जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जानेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, आप भी अपने आप को चेक करते हुए चलिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है साथियों यहाँ पे कि गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों, आपको आंसर देना है कि गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई। तो आंसर दीजिए आप भी फटाफट। तो साथियों, इसका सही जवाब है 888 ईस्वी में। तो साथियों, गढ़वाल राज्य गढ़वाली राजपूतों का एक राज्य था जिसकी स्थापना 888 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए कह रहा है। तो साथियों, आप सभी ने पढ़ा है कि उत्तराखंड राज्य की कौन सी सीट विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं कह रहा है तो इसका आंसर होगा पिंडर विधानसभा सीट। पिंडर विधानसभा सीट ये अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। अस्कोट। तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में ही अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों चौथा। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया। तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखें। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। 1911 में, 1919 में, या 1995 में, या 1912 में। तो साथियों, इसका सही जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1912 में ही अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। बढ़ते अगले सवाल पे अगला क्वेश्चन है। बेगार आंदोलन कब और किस स्थान से प्रारंभ हुआ। बेगार से संबंध है साथियों कुली बेगार। कुली बेगार आंदोलन कब और किस स्थान से प्रारंभ हुआ। आप सभी ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी। 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से ही कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ। 13-14 जनवरी बसंत पंचमी के दिन 1921 को बागेश्वर से बेगार आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1994 को किसका निधन हुआ। तो साथियों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर सी श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ भूख हड़ताल किया और वो 84 दिन तक भूखे रहे और 25 जुलाई 1994 को शहीद हो गए। 1994 25 जुलाई 1994 को कौन शहीद हुए। तो श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। अगला क्वेश्चन है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया। साथियों, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अटैक किया और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1804 में ही गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है। साथियों, मसूरी जो कांड हुआ था उसमें शहीद होने वाले थे धनपत सिंह जी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। ये तीनों मसूरी कांड में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बोले तो यशोधरा बेंजवाल ये मसूरी कांड से संबंधित नहीं है। साथियों, आपको कमेंट करना है कि मसूरी कांड कब हुआ। अगला क्वेश्चन है 10वां। चेतु तथा मांडुकु नायक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। चेतु और मांडुकु, फतेह शाह ने या प्रीतम शाह ने या सुदर्शन शाह ने या कृति शाह ने। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि सुदर्शन शाह ने ही चेतु तथा मांडुकु नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन नंबर पर। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया। साथियों, 1910 में या 1912 में, 1916 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आपको सही जवाब देना है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1916 में ही कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। रुद्रप्रयाग में, त्रिशूल में, नंदा देवी में, या कामेट में। पर्वत बताने साथियों।
तो बद्रीनाथ जो मंदिर स्थित है आपका, ये है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी में। यहाँ पे नंदा देवी ऑप्शन आएगा, जनपद पूछिएगा तो चमोली। अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन है 13 कि नंधौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है। नंधौर दून कह रहा है, तो साथियों नंधौर दून आपका किस जनपद में स्थित है। ये उद्यान भी है और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, और साथियों ये है नैनीताल में। तो नंधौर दून स्थित है आपका नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है। तो साथियों उत्तराखंड का वह जिला बताना है जो कि राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पौड़ी जनपद। पौड़ी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15वां कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। गंगोत्री से, गोमुख से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो गोमुख से ही भागीरथी नदी का उद्गम होता है, गोमुख। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो साथियों उत्तराखंड का जनपद बताना है जहाँ पे सर्वाधिक झील पाए जाते हैं या झील है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, चमोली जनपद। तो चमोली जनपद में ही उत्तराखंड का वह जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, मतलब नेचुरल। अगला देखें 17वां क्वेश्चन, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो साथियों हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो आपको सही आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून में ही हार्डी प्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है कह रहा साथियों। टॉन्स नदी, गिरी नदी, आसन नदी, ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंह नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो साथियों काली है, भागीरथी है, रामगंगा है, अलकनंदा है। तो साथियों उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी। और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी। और अगला क्वेश्चन है साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन, 20-20 करके क्वेश्चन जानेंगे हम वीडियो में उत्तराखंड से रिलेटिव। अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ऑप्शन में देखें साथियों, तो भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णु नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम स्थल होता है साथियों वो नंदप्रयाग में होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे साथियों उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन, और पूरे आगे देखते रहेंगे इस तरह से। तो वीडियो यदि अच्छी लगती है तो अपना कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।